तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग अमेज़ोन का न्यू ट्यूटोरियल लेके आ चुके हैं जिसमें कि हम लोग आगे का पार्ट करेंगे। तो दोस्तों, विदाउट एनी डिले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। और क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा देर से ला पा रहा हूँ क्योंकि मेरे ऑफिशियल वर्क में थोड़ा ज़्यादा लोड हो चल रहा है अभी मेरा। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करने का। तो दोस्तों, जल्दी विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें मेरे वीडियोस को। चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपना प्रोडक्ट पेज बनाना सीख लिया था। ये देखिए हम लोग का होम पेज है। अगर मैं किसी भी एक लिंक पे क्लिक करूँ तो हम लोग एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट पेज पे आ रहे थे, और जिसमें कि हम लोगों ने प्रोडक्ट के जो एक पार्टिकुलर आइटम है उसका कार्ड बना लिया था, उसके बारे में डिटेल डाला था और प्लस हम लोगों ने उसका प्राइस डाला था, ऐड टू कार्ड बटन भी डाल दिया था। बट फंक्शनैलिटी अभी इस बटन में नहीं ऐड किया हम लोगों ने। और बाकी फिलहाल हम लोगों ने फूटर ऐड कर दिया था अपने लास्ट वाले वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे कि ऑन क्लिक ऑफ दिस कार्ड बटन, अगर हम लोग इस कार्ड बटन को अगर हम लोग इस कार्ड बटन को क्लिक करेंगे तो हम लोग देखिए, जैसे कि मैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में चलूँ तो अगर मैं यहाँ पे कार्ड बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो हम लोग इस पार्टिकुलर कार्ड पेज पे आ जाएंगे जिसमें कि हम लोग को डिटेल रहेगा कि शॉपिंग कार्ड डिटेल, और हमारे पास यहाँ पे रहेगा जो जो हम लोगों ने कार्ट में डाला हुआ है आइटम उस प्रोडक्ट पेज पे। तो देखिए, जैसे कि अभी 3 आइटम है हमारा, तो अभी यहाँ पे इस तरह से शो होगा। और प्लस राइट साइड में हमारा इस प्रोडक्ट का सम होगा, जो जो आइटम हमारा है उस प्रोडक्ट का टोटल सम रहेगा। तो ये आज हम लोग बनाएंगे और फिर हम लोग कोशिश करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग फूटर इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें रिडक्स ऐड करने का। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ अपने वी एस कोड के अंदर, और वी एस कोड के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट में जाएंगे। और यहाँ तक आपको मैं बता दूँ, क्योंकि जो हमारा जो कार्ट है ऑन क्लिक ऑफ दिस कार्ट, तो मैं एक न्यू पेज पे जाना चाहूँगा। तो हम लोग जल्दी से वो पेज बना लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे स्क्रीन है ना, तो स्क्रीन में देखिए ये जैसे होम स्क्रीन हो गया, प्रोडक्ट स्क्रीन हो गया। तो इसी स्क्रीन के अंदर एक और फोल्डर हम लोग बनाएंगे, उसका नाम देंगे हम लोग कार्ट कार्ट उस फोल्डर का नाम कार्ट देंगे, और इसके अंदर हम लोग कार्ट डॉट जेएस और कार्ट डॉट सी एस एस बनाएंगे। जेएस और कार्ट डॉट सी एस एस ये बना लेंगे। और कार्ट डॉट जेएस में जाकर के आर ए एफ सी करेंगे, जो कि हमें एक रिएक्ट का टेम्पलेट कोड बना के दे देगा फंक्शनल कंपोनेंट का। और फिर हम लोग कैपिटल सी कर देंगे और यहाँ पे इसको हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं सी एस एस फाइल। इंपोर्ट सी एस एस फाइल का लोकेशन दे देंगे cart.css, और ये इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद फिर हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग चलेंगे app.js में, जहाँ पे हम लोग राउट डिफाइन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पे एक और राउट बना देंगे, राउट, और जिसका पाथ देंगे कार्ट/कार्ट। और फिर हम लोग एलिमेंट दे देंगे। एलिमेंट में हम लोग पास कर देंगे जो हम लोगों ने बनाया है कार्ट कार्ट एलिमेंट को पास कर देंगे। और फिलहाल इसको क्लोज टैग से बंद कर देंगे। तो देखिए, कार्ट को मैंने जैसे ही हिट एंटर किया तो ये ऑटो इंपोर्ट हो गया इसके लोकेशन से, स्लैश स्क्रीन स्लैश कार्ट स्लैश स्मॉल कार्ट डॉट जेएस फाइल। तो इसके बाद हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग चलते हैं अपने नैपबार डॉट जेएस फाइल में, क्योंकि हम लोग को जो लिंक है, ये जो कार्ट है वो किस पे है, जो हम लोग का टॉप बैनर जो हम लोगों ने बनाया है, सॉरी नैपबार जो हम लोगों ने बेल्ट बनाया ना, ये देख लीजिए नैपबार बेल्ट में हम लोग चलेंगे। नैपबार बेल्ट डॉट जेएस फाइल में हम लोग जाएंगे और फिर हमारे जो कार्ट वाला आइकन है, ये देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कार्ट हमारा कहाँ है, ये देखिए शॉपिंग कार्ट आउटलाइन आइकन। तो इसमें हम लोग को वो यहाँ पे डिव के जगह पे हम लोग यहाँ पे लिंक डाल देंगे, लिंक। और इसको हिट इंटर करेंगे, एक सेकेंड, ये हमें इंपोर्ट करना चाहिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, पहले कंट्रोल जी करके हम लोग डिव ही रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग ऊपर में सबसे पहले लिंक, ओके यहाँ पे लिंक ऑटो इम्पोर्ट है, मतलब पहले से इम्पोर्टेड है। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे और लिंक को सिंपल हम लोग यहाँ पे डिव के जगह पे डाल देंगे। जैसे ये शॉपिंग कार्ट आउटलाइन आइकन है, तो हम लोग यहाँ पे डिव के जगह पे लिंक डाल देंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्लोजिंग टैग में भी लिंक डाल देंगे और फिर इसका पाथ दे देंगे टू डाल देंगे, और इसमें स्लैश कार्ट। तो अब हम लोग अगर सेव करने के बाद अब मैं चलूँ अपने यूआई पे। तो हमारा ये यूआई है। अगर मैं अभी क्लिक करूँ इसको, ये देखिए ये जो 2 नंबर है वो अभी स्टैटिक है। मैं अगर आपको कोड दिखाऊं तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 स्टैटिक डाला हुआ है। ये बाद में हम लोग का जितना आइटम्स कार्ट में हमारा रहेगा उसको डायनेमिक बनाएंगे। तो अगर मैं चलूँ अपने यूआई पे, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो क्लिक करने के बाद देखिए हम लोग एक पेज पे आ जा रहे हैं जिसमें हम लोगों ने कार्ट लिखा था। तो दोस्तों, हम लोगों ने ये पेज पे आ चुके हैं। अब हम लोग जल्दी जल्दी इस कार्ट पेज का डिजाइनिंग करते हैं।
तो चलते हैं हम लोग अपने कार्ट डॉट जेएस फाइल में। कार्ट डॉट जेएस फाइल में जाएंगे और राइट साइड में हम लोग सीएसएस फाइल भी ओपन कर देते हैं। तो राइट साइड में हम लोग यहाँ सीएसएस फाइल ओपन कर दिए हैं और इधर लेफ्ट साइड में जेएस फाइल। तो और हम लोग इसको जल्दी से डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको हटाऊंगा और यहाँ पर से यहाँ नीचे आकर जहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखा है वहाँ पे पहले रिएक्ट जेएसएक्स जावास्क्रिप्ट जेएसएक्स को सेट करूंगा। उसके बाद फिर हम लोग डालेंगे डिव डॉट, और जो हम लोग क्लास नेम देना चाहेंगे वो रहेगा। ठीक है, तो मैं एक डिव बना लेता हूँ जिसका क्लास नेम मैं दूंगा कार्ट, डिव डॉट कार्ट। ओके, ये मैंने डिव बना लिया। ओके, अब आप देखिए ये कार्ट जो डिव मैंने बनाया है ये एक पार्टिकुलर पूरे पेज का डिव है। ठीक है, तो मैं इस पेज को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक वो पार्ट जिसमें कि लेफ्ट साइड वाला दिखेगा और एक वो पार्ट जिसमें कि राइट साइड में हम लोग सब टोटल शो करवाएंगे। ठीक है, तो हम लोग वो वाला दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो डिव डॉट, इसका नाम हम लोग देते हैं टॉप लेफ्ट कार्ट। टॉप लेफ्ट कार्ट करके एक बनाते हैं और एक और डिव इसके पैरेलली बना देते हैं, डिव डॉट टॉप राइट कार्ट। टॉप राइट कार्ड हम लोगों ने बना लिया। तो देखिए ये वाले डिव में हम लोग थोड़ा सा स्पेस मैं दे देता हूँ ताकि आप लोग को पता चले। तो ये वाले डिव में हम लोग लेफ्ट साइड वाला पार्ट करेंगे जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा वाला पार्ट हम लोग बनाएंगे, ये पूरा वाला लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हम लोग ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो इसलिए मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेव करते हैं और कार्ट में हम लोग स्टाइलिंग डालते हैं। तो CSS फाइल में गया मैं और कार्ट में यहाँ पे डॉट कार्ट में बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर दिया हूँ। पैडिंग जो है 20 पिक्सल, 18 पिक्सल और 18 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया ताकि एक रो में दिखे और दोनों के बीच में गैप, ये दोनों टॉप लेफ्ट कार्ट और टॉप राइट कार्ट में दोनों के बीच में गैप 10 पिक्सल रख दिया। फिर मैंने सेव कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, टॉप लेफ्ट कार्ट में हम लोग यहाँ पे डिजाइनिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, इस वाले पार्ट में हम लोग को सबसे पहले टॉप सेक्शन बनाना है। ये देखिए ये जो टॉप हेडर वाला है जिसमें कि हम लोग सिर्फ दिखा रहे हैं शॉपिंग कार्ट और डीसिलेक्ट ऑल आइटम्स है और फिर एक प्राइस है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले ये वाला ऊपर वाला पार्ट बनाना है। तो हम लोग जाएंगे अपने जेएस फाइल में और इसके नीचे मैं क्या कर दूंगा, एक डिव ऐड करूंगा टॉप, जिसका क्लास नेम मैंने दे दिया है टॉप लेफ्ट कार्ट टाइटल। टाइटल मैं इसको डाल दूंगा और शॉपिंग कार्ट। तो मैं इसको अगर सेव करता हूँ, मैंने अभी कोई स्टाइलिंग से भी डाला नहीं है। ठीक है, तो मैं चलूँ अपने यूआई पे, तो ये वाला हम लोग का है। तो देखिए ये शॉपिंग कार्ट हम लोग का इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसका स्टाइलिंग ऐड करते हैं। सबसे पहले टॉप लेफ्ट कार्ट में स्टाइलिंग ऐड करेंगे, उसके बाद टॉप लेफ्ट कार्ट टाइटल में। तो हम लोग चलेंगे CSS फाइल में और यहाँ पे टॉप लेफ्ट कार्ड में हम लोग दे देंगे पैडिंग 20 पिक्सल, 15 बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स विथ 77%। देखिए विथ 77% इसलिए दिया है क्योंकि अगर मैं चलूँ इसको आपको दिखाऊं तो ये टोटल पेज का विथ 77% लिया हुआ है और ये वाला कार्ड जो है वो 33% लिया होगा। ओके सॉरी 23% लिया होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने विथ में इसको परसेंटेज में बांट दिया है। फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर व्हाइट सेट कर दिया है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया है। तो इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद टॉप लेफ्ट कार्ड टाइटल वाले में भी हम लोग स्टाइलिंग्स डालते हैं। तो यहाँ पे गए हम लोग फॉन्ट साइज 28 पिक्सल, फॉन्ट साइज 28 पिक्सल सेव करने के बाद अब मैं चलूँ अगर अपने यूआई पे, तो यूआई पे अब आप देख सकते हैं शॉपिंग कार्ट का हमारा फॉन्ट साइज बढ़ चुका है। तो हम लोग का ये सही तरह से शो हो रहा है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, चलिए जेएस फाइल में हम लोग जाएंगे और एक और डिवाइड करेंगे इसके जस्ट नीचे जिसका डी सिलेक्ट ऑल आइटम्स रहेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डी सिलेक्ट ऑल आइटम्स है, डी सिलेक्ट ऑल आइटम। तो हम लोग जाएंगे डी सिलेक्ट ऑल आइटम्स में और क्लास नेम डी सिलेक्ट ऑल आइटम्स देने के बाद हम लोग यहाँ पे इसमें स्टाइलिंग्स देंगे। तो डी सिलेक्ट ऑल कार्ट वाले में हम लोग कलर दे दिए हैं 007185 जो इसका कोड है। आप लोग चाहे तो इसको सेम कॉपी कर सकते हैं। तो दोनों जेएस फाइल और सीएसएस फाइल को कॉपी कर सेव करने के बाद मैं चलूँ यूआई पे। तो यूआई पे चलने के बाद ये हमारा शो नहीं हुआ है, एक सेकेंड देख लेते क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ओके मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया है, जेएस फाइल को मैंने सेव कर लिया है। और फिर चले यूआई पे, तो अब आप देख सकते हैं डी सेलेक्ट ऑल आइटम्स मुझे शो हो रहा है इस तरह से। तो अभी हमारा सही से दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्राइस वाला ऐड करेंगे। तो चलिए प्राइस वाले को भी ऐड कर लेते हैं एक ही डिव, उसी डिव में। तो जाएंगे यहाँ पे और एक और डिवाइड कर देंगे कार्ट प्राइस टेक्स्ट डिवाइडर जिसका क्लास नेम देंगे और उसमें प्राइस कंटेक्स्ट जो हम लोग दिखा रहे हैं वो डाल देंगे। और फिर हम लोग आएंगे सीएसएस फाइल में और यहाँ पे हम लोग उसका स्टाइलिंग्स डाल देंगे कि टेक्स्ट अलाइन एंड। ओके, टेक्स्ट अलाइन एंड। अब मैं इसको सेव करूँ, दोनों फाइल को मैं जाके सेव करूँ, जेएस फाइल और सीएसएस फाइल को। तो मैं चलो यूआई पे, तो आप देख सकते हैं हमारा प्राइस यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये देखिए प्राइस हमारा इस तरह से शो हो रहा है और हमारा भी प्राइस इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग को बारी आया ये पार्टिकुलर जो आइटम हम लोग सेलेक्ट किए रहेंगे कार्ट में,
तो उसका डिटेल दिखाने का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे जिसका बॉर्डर टॉप्स देंगे, क्योंकि देखिए एक पार्टिकुलर आइटम के ऊपर वाला ही सिर्फ हमको बॉर्डर दिखाना है, ना कि नीचे वाला। देखिए इस पार्टिकुलर आइटम के लिए ऊपर में बॉर्डर है, इस पार्टिकुलर आइटम के लिए ऊपर में बॉर्डर है, इस पार्टिकुलर आइटम के लिए ऊपर में बॉर्डर है। तो हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर टॉप सेट कर देंगे इस डिव का, ठीक है। और फिर हम लोग इस तरह से इसको डिजाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकुलर आइटम को टारगेट करके उसका स्टाइलिंग्स और उसका डिव बनाएंगे, और फिर बाद में हम लोग इसको लूप की मदद से इसको रेंडर करा देंगे जितने नंबर ऑफ हम लोग के पास आइटम्स रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे देखिए हम लोग का ये काम है। अब हम लोग चलते हैं अपने जेएस फाइल में, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे जाके जो भी और आइटम्स हम लोग को डालना है, जो पार्टिकुलर कार्ड आइटम्स होगा, तो सबसे पहले हम लोग एक मेन डिव बनाएंगे। तो एक मेन डिव हम लोग बनाएंगे, और जिसका क्लास नेम हम लोग देंगे कार्ड आइटम्स डिव, ठीक है। उस मेन डिव का क्लास नेम हम लोग दिया है कार्ड आइटम्स डिव, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग इसके अंदर का आइटम्स बनाते हैं डिव। एक डिव बनाते हैं हम लोग जिसका क्लास नेम देते हैं कार्ट आइटम लेफ्ट ब्लॉक। देखिए कार्ट आइटम लेफ्ट ब्लॉक में हम लोग क्या शो करवाएंगे, ये जो जितना भी हम लोग डिटेल देख रहे हैं, ये पार्टिकुलर इमेज के साथ और इसका डिटेल के साथ, इस प्रोडक्ट के डिटेल के साथ, तो हम लोग उसको लेफ्ट साइड में डाल दिए हैं, और राइट साइड में हम लोग सिर्फ इसका प्राइस डाल दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया हूँ। तो कार्ट आइटम लेफ्ट ब्लॉक में हम लोग जाएंगे, उसके बाद फिर एक और डिवाइड करेंगे कार्ट आइटम लेफ्ट ब्लॉक इमेज। तो देखिए ये सिर्फ इमेज के लिए होगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये इसके अंदर एक डिव मैंने बनाया है कार्ट आइटम लेफ्ट ब्लॉक इमेज, उसके अंदर मैंने एक इमेज डाला है, क्लास ने मैंने दे दिया कार्ट आइटम लेफ्ट ब्लॉक इमेज, उसके बाद सोर्स दे दिया। ये देखिए सोर्स आप अमेजोन के वेबसाइट पे जाए और किसी भी एक आइटम का यूआरएल ले ले, प्रोडक्ट उस इमेज यूआरएल ले ले, और यहाँ के कॉपी कर दे, कॉपी करके पेस्ट कर दे। उसके बाद फिर क्या करें, अभी देखिए मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। इमेज तो मैं डाल दिया हूँ, देखता हूँ कैसा लग रहा है अभी मेरे वेबसाइट पे। देखिए इमेज मैंने डाल दिया है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इमेज लग रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें स्टाइलिंग्स डालते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्ट आइटम्स डिव में हम लोग स्टाइलिंग्स डालेंगे। शुरू से चलते हैं टॉप से, तो यहाँ जाएंगे हम लोग सीएसएस फाइल में, और जो हमारा पैरेंट डिव है कार्ट आइटम डिव्स, उसमें हम लोग स्टाइलिंग्स डालेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स डाल दिया है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम डाल दिया है, ताकि हमारा एक रो में ना आगे कॉलम वाइज रो, क्योंकि देखिए ये जो पार्टिकुलर कार्ड आइटम ब्लॉक है, ठीक है, इसके अंदर हम कार्ड आइटम डिव है, उसके अंदर हम लोगों ने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम विद 100% पूरे पेज का दे दिया है। उसके बाद फिर हम लोग कार्ड आइटम ब्लॉक में स्टाइलिंग सेट करेंगे। यहाँ जाएंगे हम लोग और इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स डाल देंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, क्योंकि देखिए हम लोग जो प्राइस और इमेज दिखा रहे हैं, इमेज की डिटेल के साथ और जो प्राइस है वो दोनों के बीच में स्पेस बिटवीन डाल देंगे, ताकि ये दोनों एक अपने पेरेंट डिव के बॉर्डर पे आ जाए, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में आ जाए। तो इसलिए हम लोग चलेंगे यहाँ पे, और फिलहाल अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको ओपन करता हूँ जेएस फाइल, और यहाँ पे पैडिंग 20 पिक्सल डाल दिया है, बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल सॉलिड और ठीक है E7। उसके बाद मैं अगर इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद फिर एक और जो हमारा कार्ट आइटम लेफ्ट ब्लॉक है उसका हम लोग स्टाइलिंग सेट करते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया विथ 80%। तो देखिए पूरे जो लेफ्ट साइड का विथ है वो हम लोग 80% रख रहे हैं। देखिए ये पूरा विथ जो है 100% है, इस पैरेंट डिव इस डिव का 100% विथ इतना है। अगर मैं इसको 80% करूँ तो ये इतना आएगा, ठीक है, और 20% हम लोग राइट साइड वाले पार्ट कर देंगे। तो इसलिए मैंने वहाँ पे वो फिक्स किया है, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे अपने जेएस फाइल में, यहाँ जाए हम लोग, और फिर इसमें हम लोग 80% विथ दे दिए। उसके बाद हम लोग कार्ट आइटम लेफ्ट ब्लॉक इमेज, तो देखिए लेफ्ट ब्लॉक इमेज वाला जो डिव है, ठीक है, इमेज से जस्ट पहले वाला पैरेंट डिव, उसका विथ 20% दे देंगे, और फ्लेक्स श्रिंक हम लोग 0 देंगे। वो फ्लेक्स श्रिंक इसलिए देते हैं कि जैसे जैसे हमारा आइटम ऐड होते जाता है तो वो हम क्या होता है, अगर ये इसको हटा देंगे ना तो हमारा इमेज का विथ कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, वो नंबर ऑफ आइटम्स के हिसाब से होता है। तो इसलिए वो ना बढ़े ना घटे, एक पार्टिकुलर फिक्स पोजीशन मतलब विथ लिए रखे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्लेक्स श्रिंक में 0 डाल देते हैं। इसके बाद फिर हम लोग जो कार्ट आइटम लेफ्ट ब्लॉक इमेज, जो इमेज का हम लोग क्लास नेम डाले हैं उसका विथ 100% दे देते हैं। उसके बाद अब मैं इसको सेव करूं, सेव करने के बाद अब चलूँ अपने यूआई पे, तो आप देख सकते हैं हमारा जो अब इमेज था प्रोडक्ट का वो एकदम पार्टिकुलर सही तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग मैच करना चाहे तो आप देख सकते हैं मैच कर लिए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं राइट साइड वाला जो इसमें जो है वो जिसमें कंटेंट हम लोग शो करा रहे हैं उसमें ऐड करते हैं। यहाँ जाएंगे हम लोग जेएस फाइल में चलते हैं, और फिर यहाँ पे एक डिवाइड करते हैं इसके पैरेलली। देखिए कार्ट लेफ्ट आइटम ब्लॉक में जो इमेज है, इमेज के पैरेलली, ये देखिए मैं इसको यहाँ पे से क्लोज करता हूँ, ये देखिए मैंने इसको क्लोज कर दिया। इसके जस्ट नीचे हम लोग कार्ट आइटम लेफ्ट ब्लॉक डिटेल्स डालेंगे, उसके अंदर
उसके अंदर एक डिव डालेंगे जिसका क्लास नेम देंगे कार्ट आइटम प्रोडक्ट नेम, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट का नेम शो करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे बोट एयर ड्रॉप्स 141 ब्लूटूथ ये सारा नेम दे दिया एक डिव के अंदर। उसके बाद अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद चलूँ अपने यूआई पे, सेव करने के बाद अपने चलूँ अपने यूआई पे, तो आप देख सकते हैं हमारा ये इस तरह से शो हो रहा है। लेकिन हम लोग को कुछ अच्छे से दिखाना और, ठीक है, तो चलिए हम लोग भी इसको स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं कार्ट लेफ्ट आइटम ब्लॉक डिटेल्स में। यहाँ जाएंगे हम लोग सीएसएस फाइल में, और फिर हम लोग क्या करेंगे कार्ट आइटम लेफ्ट ब्लॉक डिटेल्स में डिस्प्ले फ्लेक्स डाल देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम पैडिंग 10 पिक्सल और गैप 7 पिक्सल। उसके बाद फिर जो हम लोग कार्ट आइटम प्रोडक्ट नेम है, ये जो प्रोडक्ट नेम है इसमें फॉन्ट साइज 18 पिक्सल रख देंगे। तो अब मैं सेव करूँ और फिर चलूँ अपने यूआई पे, तो अब हमारा थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ चुका है, ठीक है, फॉन्ट साइज हमारा बढ़ चुका है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इन स्टॉक वाला डाल देंगे। इन स्टॉक के बाद हम लोग एलिजिबल फॉर फ्री शॉपिंग, फिर उसके बाद एक इमेज डाल देंगे, उसके बाद रिमूव फॉर बास्केट बटन बनाएंगे। तो वो वाला काम हम लोग बनाते हैं। जाएंगे हम लोग जेएस फाइल में, इसके बाद थोड़ा सा इसको कोलैप्स कर देता हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं एक और डिव ऐड करूंगा इस कार्ट प्रोडक्ट नेम के जस्ट नीचे, जिसका क्लास नेम मैंने दे दिया है इन स्टॉक कार्ट, ठीक है, जिसमें इन स्टॉक दिखाऊंगा। मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद देखिए अभी ये हमारा इस तरह से शो हो रहा है इन स्टॉक, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा इसको छोटा दिखाना है और इसका ग्रीन कलर डालना है। तो हम लोग स्टाइलिंग सेट कर देते हैं इसमें। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे सीएसएस फाइल में, और फिर यहाँ पे इन स्टॉक कार्ट, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इन स्टॉक कार्ट में हम लोग कलर डालेंगे ये, और फॉन्ट साइज 12 पिक्सल। तो मैं सेव करूँ और फिर चलूँ अपने यूआई पे, तो अब देखिए हमारा इन स्टॉक इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है एलिजिबल फॉर फ्री शॉपिंग बनाना है। तो हम लोग जाएंगे एक और डिव ऐड कर देंगे इसके जस्ट नीचे, इन स्टॉक कार्ट के जस्ट नीचे हम लोग ऐड कर देंगे, जिसका क्लास नेम हम लोग देंगे ELG फ्री शिप, और इसमें हम लोग लिखेंगे एलिजिबल फॉर फ्री शॉपिंग। ओके, शॉपिंग तो नहीं होगा यहाँ पे, फ्री शिपिंग होगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ फ्री शिपिंग। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसमें स्टाइलिंग्स ऐड करते हैं। देखिए पहले विदाउट एडिंग स्टाइलिंग्स देखिए हम लोग का किस तरह से शो हो रहा है एलिजिबल फॉर फ्री शॉपिंग, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा छोटा दिखाना है और इसको ग्रे कलर में डालना है। तो हम लोग चलते हैं स्टाइलिंग्स ऐड करते हैं। तो जाएंगे CSS फाइल में, और यहाँ पे एलिजिबल फॉर फ्री शॉपिंग में हम लोग कलर दे देंगे 56 59 59 और फॉन्ट साइज 12 पिक्सल। तो मैं सेव करूँ और चलो अपने यूआई पे, तो अब देखिए हमारा एलिजिबल फॉर फ्री शॉपिंग इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है एक इमेज यहाँ पे डालना है, अमेजोन का एक इमेज, ठीक है। तो अगर आप लोग जाएंगे अमेजोन के लिंक पे जाइए, चलिए अमेजोन मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर से आप किस तरह से ये इमेज को गेट कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ अमेजोन के इसमें कार्ट में। देखिए हमारा, मैं कार्ट में अगर जाऊँ तो देखिए ये इमेज हमारा शो हो रहा है अमेजोन के शॉपिंग कार्ट डिसलेक्ट ऑल आइटम्स है। उसके बाद इन स्टॉक हो गया है, ये वाला हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद फिर हम लोग को ये वाला इमेज उठाना है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, इसको लिंक यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी इमेज लिंक, और इसको सेव कर लेंगे कहीं पे, और फिर हम लोग इमेज के सोर्स में डाल देंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ गए हम लोग और जेएस फाइल में यहाँ जाएंगे, और इसके लिए हम लोग एक डिव बना देंगे इसके जस्ट नीचे एलिजिबल फॉर फ्री शॉपिंग के। तो हम लोग जाएंगे और यहाँ पे एक डिव बना देंगे। मैं इसको थोड़ा सा कोलैप्स करता हूँ। यहाँ पे एक हम लोगों ने डिप बना दिया जस्ट इसके नीचे अमेजोन फुल फील्ड इमेज एक डिप बनाया है, उसके अंदर एक इमेज को इमेज टैग को कॉल किया है जिसका क्लास नेम फुल फील्ड इमेज दे दिया है। और सोर्स जो है हम लोग देखिए वो जो कॉपी किए थे वहां से वो वाला हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है एज ए सोर्स, ठीक है, और डिप को क्लोज कर दिया है। तो मैं इसको सेव करूँ, इसको सेव करने के बाद अब चलूँ अपने यूआई पे, तो देखिए हमारा ये इस तरह से इमेज शो हो रहा है। अभी हम लोगों ने इसमें स्टाइलिंग्स नहीं ऐड किया क्योंकि देखिए ये इमेज का विड्थ इतना ही है। बाद में जाकर के अगर इस इमेज में कुछ और विथ बढ़ जाता है तो हम लोग तो इसको नहीं, मतलब ये अपने हिसाब से है, ठीक है। ये इमेज का विथ है तो आप ऑटोमेटिकली इतना ले रहा है, तो हम लोग को ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। तो हम लोग जाएंगे CSS फाइल में, और यहाँ पे अमेजोन फुल फ्लेज इमेज में फुल फील्ड इमेज में यहाँ पे जा करके देखिए इस स्टाइलिंग सेट करेंगे इस पैरेंट डिव का, ये वाले डिव का, जिसमें कि विथ हम लोग 66 पिक्सल फिक्स कर देंगे। और जो फुल फील्ड इमेज है देखिए जो इमेज का क्लास नेम मैंने डाला है, ठीक है, जिसमें सोर्स पास किया है उसमें विथ 100% डाल देंगे। तो मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद अभी हमारा वो वही दिखेगा, ठीक है, वैसा ही दिखेगा। ये मैंने इसलिए किया ना कि बाद में चल करके अगर मेरा मान ली इस यूआरएल में कोई एक और इमेज आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इमेज कॉपी का मतलब इमेज का कॉपी यूआरएल किया है, यू लिंक कॉपी किया है, बाद में जाके इस इमेज में कुछ और लिंक आ रहा हो, इमेज आ रहा हो और वो थोड़ा बड़ा हो, बाद में जा करके कोई और इमेज आ रहा है और वो थोड़ा बड़ा हो, तो हम लोग इसको फिक्स करना चाहेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें स्टाइलिंग्स दिया है। तो अब देखिए हम लोग को क्या करना है, इसके बाद फिर हम लोग को रिमूव फ्रॉम बास्केट बटन लगाना है। तो वो वाला भी बना लेते हैं हम लोग। चलेंगे जेएस फाइल में, इसको थोड़ा सा और कोलैप्स कर देते हैं। जेएस फाइल में जाने के बाद
देखिए एक डिव ऐड करेंगे इसी के जस्ट नीचे, इमेज फुल इमेज के नीचे जस्ट इमेज करेंगे, रिमूव फ्रॉम कार्ट, रिमूव फ्रॉम बास्केट डाल देंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद चलिए यूआई पे देखिए रिमूव फ्रॉम बास्केट हम लोग का इस तरह से शो हो रहा है, बट हम लोग को इसमें स्टाइलिंग्स लगाना है। चलिए स्टाइलिंग्स देते हैं, तो जाएंगे सीएसएस फाइल में, और सीएसएस फाइल में जाने के बाद रिमूव फ्रॉम कार्ट में पैडिंग 5 पिक्सल देंगे, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर देखिए बैकग्राउंड कलर मैंने ये दिया है FEDB69, विथ हम लोग फिट कंटेंट डाल देंगे, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर, फॉन्ट विथ 500। तो मैं इसको सेव करने के बाद चलूँ अब यूआई पे, तो अब देखिए हमारा रिमूव फ्रॉम बास्केट हम लोग का बटन इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्राइस वाला पार्ट डालेंगे। चलिए तो हम लोग चलते हैं अपने जेएस फाइल में। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इस डिव के बाहर जो हमारा डिव है, ये देखिए ये जो हमारा डिव है कार्ट आइटम लेफ्ट ब्लॉक वाला तो हो गया। अब कार्ट आइटम राइट ब्लॉक वाले में हम लोग जाएंगे, एक डिव ऐड करेंगे कार्ट आइटम राइट ब्लॉक। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, स्पेस देता हूँ। तो मैंने इस डिव के जस्ट नीचे एक और डिव ऐड किया है जिसका क्लास नेम दिया है मैंने कार्ट आइटम राइट ब्लॉक, और उसमें ₹25,000 दे रहा है। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब चलो अपने यूआई पे, तो देखिए हमारा प्राइस इस तरह से आ रहा है, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग्स डालना है। तो चलिए हम लोग स्टाइलिंग्स डाल देते हैं इसमें। तो हम लोग चलेंगे अपने यूआई पे, सॉरी जेएस फाइल में, और यहाँ पे जा करके हम लोग स्टाइलिंग्स डाल देंगे। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, फॉन्ट विथ 600, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद अब मैं चलूँ अपने यूआई पे, तो आप देख सकते हैं हमारा 25,000 हमारा एक पार्टिकुलर आइटम दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब मान लीजिए ये वाला जो एक पार्टिकुलर जो कार्ड है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, कार्ड डिव्स आइटम कार्ड ब्लॉक, ये देखिए तो कार्ड आइटम ब्लॉक है, ये जो डिव है ये एक पार्टिकुलर कार्ड आइटम के लिए। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस पूरे डिव को कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ, एक और पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ। तो इस डिप को मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, तो मेरे पास 2 कार्ट आइटम आना चाहिए। मैं इसको सेव करूँ अब फिर चलूँ यूआई पे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 आइटम शो हो रहा है। बाद में हम लोग इसको डायनेमिकली शो कराएंगे कि जितना आइटम हमारे कार्ट में सेव है वो सबका डिटेल आए इसमें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों हम लोगों ने ये वाला ऐड करना सीख लिया। तो देखिए हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, ये लेफ्ट वाला पार्ट हम लोग डिज़ाइन करना सीख चुके हैं। ठीक है, तो लेफ्ट वाला पार्ट हम लोग डिज़ाइन करना सीख चुके हैं, और फूटर तो आ ही रहा है डिफ़ॉल्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड वाला जो हम लोग यहाँ पे अमाउंट का डिटेल है, सब टोटल कार्ड है, वो बनाते हैं। तो हम लोग चलेंगे अपने जेएस फाइल में यहाँ पे, और इसको देखिए टॉप लेफ्ट कार्ड है, ये टॉप लेफ्ट कार्ड है। ठीक है, इसको मैं इसको कर दूंगा, ये इसका काम हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग टॉप राइट कार्ड वाले पार्ट में हम लोग डिज़ाइन करेंगे। यहाँ चलें हम लोग, और फिर इसमें हम लोग डिव ऐड करेंगे। तो हम लोग टॉप राइट कार्ड में जाएंगे, एक डिव ऐड करेंगे जिसका क्लास नेम हम देंगे, इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, जैसे क्लास नेम हम लोग देंगे सब टोटल टाइटल, उसके अंदर सब टोटल और ब्रैकेट में हम लोग 2 आइटम्स डाल देंगे। अभी ये स्टैटिक रहेगा। ठीक है, 2 आइटम्स डाल देंगे, और स्पैन हम लोग देंगे, स्पैन में हम लोग देंगे एक स्पैन बनाएंगे टैग, उसका क्लास नेम सब टोटल टाइटल स्पैन, और रुपीस जितना हम लोग का टोटल हो रहा है। तो इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ विदाउट एडिंग स्टाइलिंग्स। तो अगर चले हम लोग यूआई पे, तो देखिए हमारा यूआई अभी फिलहाल ये इस तरह से शो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि जाएंगे और टॉप राइट कार्ट में हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग्स ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा इसको इधर खोल लेते हैं, और फिर यहाँ पे एडिंग करते हैं, और यहाँ गए हम लोग, और CSS फाइल में हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे स्टाइलिंग्स, पैडिंग दे देंगे ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स विथ 23%। देखिए जहाँ पे हम लोगों ने 77% दिया था ना, विथ देखिए 77% हम लोगों ने कहाँ पे दिया था, ये देखिए जो लेफ्ट साइड वाले का 77 और राइट साइड वाले का जो 100 - 77 23। तो फिर बॉर्डर बैकग्राउंड कलर हम लोग व्हाइट डाल देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हाइट इज इक्वल टू फिट कंटेंट। तो मैं सेव करता हूँ। उसके बाद हम लोग सब टोटल टाइटल में हम लोग स्टाइलिंग्स डाल देंगे। हम लोग CSS फाइल में जाएंगे, और फिर सब टोटल टाइटल में फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, फॉन्ट वेट 500। उसके बाद फिर जो हमारे एक और स्पैन टैग है, सब टोटल टाइटल स्पैन, जिसमें हम लोग रुपीस शो करवा रहे हैं। ठीक है, तो रुपीस शो करवा रहे हैं हम लोग क्या करेंगे, एक और इसमें स्टाइलिंग डाल देंगे, फॉन्ट वेट 700। तो मैं इसको सेव करूँ, जेएस फाइल को सेव करने के बाद चलूँ अपने यूआई पे, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा सब टोटल 2 आइटम्स इस तरह से शो हो रहा है, और रुपीज़ जो है वो थोड़ा बोल्ड में दिख रहा है, जिसका फॉन्ट वेट हम लोगों ने 45,000 दिया है। ठीक है, तो मैं इसको कंपेयर करवाऊँ आपको, देखिए ये हम लोग का इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक इनपुट ये एक पार्टिकुलर इसके लिए डिव बनाएंगे, और
चेक बॉक्स देंगे और प्लस दिस ऑर्डर कंटेन्स गिफ्ट, ये वाला डिवाइड करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो जाएंगे जेएस फाइल में, एक डिवाइड किए गिफ्ट ऐड टू, उसके अंदर गिफ्ट ऐड टू के अंदर हम लोग एक इनपुट बॉक्स दे देंगे चेक बॉक्स। उसके बाद फिर हम लोग डिव डालेंगे दिस ऑर्डर कंटेन्स गिफ्ट। तो मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही नहीं किया मैंने, बस इतना किया है। एक डिवाइड किया क्लास नेम गिफ्ट और गिफ्ट ऐड टू, उसके अंदर इनपुट डाल दिया है और डिव टैग डाल दिया है। तो मैं इसको सेव करूँ और फिर चलूँ विदाउट एडिंग स्टाइलिंग्स, तो देखिए हमारा अभी ये एक लाइन में नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स देना होगा उसके पैरेंट डिव में। तो जाएंगे हम लोग CSS फाइल में और गिफ्ट ऐड टू में हम लोग स्टाइलिंग्स ऐड करेंगे। तो यहाँ जाएंगे और फिर हम लोग गिफ्ट ऐड टू में डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, मार्जिन 10 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से और लेफ्ट एंड राइट से 0 पिक्सल। तो मैं सेव करता हूँ और अब चलूँ अपने UI पे, तो आप देख सकते हैं हमारा चेक बॉक्स दिस ऑर्डर कंटेन्स गिफ्ट एक लाइन में आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, एक प्रोसीड टू बाय बटन है, तो प्रोसीड टू बाय बटन हम लोग को बनाना है। जाएंगे जेएस फाइल में और इस गिफ्ट ऐड टू डिव के नीचे हम लोग एक डिव ऐड करेंगे प्रोसीड टू बाय, और उसमें प्रोसीड टू बाय कंटेक्स्ट लिखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग प्रोसीड टू बाय बटन में स्टाइलिंग्स ऐड करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग प्रोसीड टू बाय में ऐड करेंगे फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर येलो वाला जो हम लोग कोड यूज कर रहे हैं, पैडिंग 10 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन फ्रॉम सेंटर। ये इसलिए, ये तीनों लाइन इसलिए क्योंकि हमको सेंटर में लाना है। पॉइंटर दे देंगे कर्सर को, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, फॉन्ट वेट 500। तो अब मैं सेव करूँ दोनों फाइल को, जेएस फाइल प्लस CSS फाइल को, और चलो अपने UI पे। तो देखिए हमारा जो स्टैटिक डेटा आ रहा है वो तो इस तरह से, और जो हमारा राइट साइड वाला पार्ट है वो देखिए चेक बॉक्स ऐड हो चुका है, प्रोसीड टू बाय बटन भी ऐड हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये UI वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, टोटली तरह से कंप्लीट कर लिया। अब बचा वो पार्ट जिसमें कि हम लोग कार्ट का रिडक्स का यूज करके हम लोग इसको फंक्शनिंग बनाएंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, और जो अगला हमारा वीडियो आएगा वो इस अमेजोन के ट्यूटोरियल का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें कि हम लोग कार्ट वाला ऐड करेंगे फंक्शनैलिटी, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो वो देखना ना भूले दोस्तों, अगला पार्ट आप लोग को देखना ज़रूरी है, तभी ये पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का मकसद पूरा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने लास्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें।